बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, बट बच्चे उसमें बहुत सारी गलती कर रहे हैं। अभी यानी कि 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन मत करिए, मेरे हिसाब से तो 14 तारीख तक तो मत ही करिए, क्योंकि यहाँ पे फीस पेमेंट कर देते हैं तो बहुत ग्लिच आ रहा है, इसलिए 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। बाकी बात करेंगे काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आप करके रख दीजिए। फीस पेमेंट अभी मत करिएगा, फीस पेमेंट आप लास्ट टाइम भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। रजिस्ट्रेशन पूरा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। जिस तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, प्रीफ्रेंस और प्रीफ्रेंस की बात बताता हूँ, बच्चे प्रीफ्रेंस में गलती कर रहे हैं। अगर मैं एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, वो बोल रही भैया मेरे 245 नंबर हैं, तो मैं केवल वही प्रीफ्रेंस भरूंगी जो मुझे मिल सकता है। मतलब कि मिलने की बात यह है कि वो बोल रही है 245 नंबर है, तो मैं केवल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के भरूंगी, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड एमएमबी भरूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। एमएमबी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मत भरो, आप टॉप सोशल साइंस से स्टार्ट करो। अगर आपको सोशल साइंस के अंदर जाना है, टॉप से स्टार्टिंग करो, बॉटम तक आओ, ठीक है। टॉप टू बॉटम तक आना है, ये नहीं बॉटम टू टॉप से नीचे भरना है, नहीं। जो आपको बेशक आपके नंबर कम आए हो, प्रीफ्रेंस आपको अच्छी बनानी है। ऊपर टॉप कोर्सेज रखने, नीचे फिर डाउन कोर्सेज रखने, ठीक है। हाँ, अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ही आपको जाना है तो वहाँ पे जा सकते हैं आप, बट प्रीफ्रेंस बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी आपको, टॉप प्रीफ्रेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। प्रीफ्रेंस में बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। और बाकी सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का जो हमारा है, सेंट्रल लेवल का, जिस तरह एक लड़के ने मैसेज किया, भैया मेरा सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का दोनों का, एससी का स्टेट लेवल का, ठीक है, एससी का सर्टिफिकेट है, तो मैं क्या करूं? भाई तुम एससी का स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का कोई भी आप अपलोड करो, बस आपकी जो कैटेगरी है वो एससी होनी चाहिए, इसके साथ साथ आगे बाद एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना मैटर करता है आपका, और कुछ मैटर नहीं करता है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी स्टेट लेवल का चला सकते हैं, ठीक है। बस ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल ये जरूरी है भाई, आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए। और ये 1 अप्रैल 2026 1 जनवरी 2026 के बाद, और ईडब्ल्यूएस वालों का, ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कहाँ गए, ये वाले ईडब्ल्यूएस वाले, इनका 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये मैंने बता दिया है। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का हो आपको अपलोड करना है। एससी वाले बच्चों का चल जाता है, पुराना भी चल जाता है 1-2 साल। ओबीसी का नया होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का नया होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। इन दोनों बच्चों का नया होना चाहिए सर्टिफिकेट, क्योंकि यही आपका लगता है आगे चल के बहुत ज़रूरी है ये सर्टिफिकेट, ठीक है। और प्रीफ्रेंस बता दी मैंने, अगर आपको प्रीफ्रेंस में आपके बेशक कम नंबर आ रहे हो, पर टॉप प्रीफ्रेंस रखनी जो आपको कोर्स चाहिए। जिस तरह मान लो मैं बीएससी बीएलएलबी बीए के लिए सबके लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं सबसे पहले बीएससी के लिए अपने कोर्स, मेरा बीएससी मुझे करना है तो मैं बीएससी के टॉप कोर्सेज रखूँगा, इधर में आऊँगा बीएलएलबी के लिए, इधर में आऊँगा बीए के लिए। इस तरह आपको प्रीफ्रेंस बनानी है। अगर आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है तो आपको प्रीफ्रेंस में डालना है, वरना नहीं डालना है। क्योंकि पिछली बार बीएचयू में क्या हुआ था, लगभग 95% या 90% बच्चे बीएससी वाले आए थे, ठीक है। बीए के अंदर मैं एक बीए वाला था, लगभग 4-5 बच्चे बीए वाले दिखे थे, सारे बीएससी के बच्चे आए थे बीए के अंदर, ठीक है। प्रीफ्रेंस इस प्रकार बनाई थी तो उनका एडमिशन हो गया था। और याद रखना, कंपटीशन बहुत होता है। बीए वाले बच्चे जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है उनके लिए कंपटीशन बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बीएससी वाले बच्चे बहुत आते हैं, बीए के अंदर कंपटीशन बहुत होता है। इसलिए प्रीफ्रेंस बनवानी है अच्छी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे मैसेज करो और 99 रुपये में आपकी अच्छी प्रीफ्रेंस बना दी जाएगी, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अच्छी प्रीफ्रेंस बनाई जाएगी। और ये प्रीफ्रेंस 14 तारीख के बाद ही बनाई जाएगी, इससे पहले नहीं बनाई जाएगी, ठीक है, समझ गए। और किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक डोजियर और एंटी रैगिंग की वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाकर आपको देखनी पड़ेगी, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, समझे। फॉर्म अच्छे से भरना है, किसी को फॉर्म भरना नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ सकता है, कोई डाउट हो वो भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार नहीं भरना है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वो रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपको बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल डालने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी प्रीफ्रेंस भरनी है। प्रीफ्रेंस भरने के बाद में आपको फीस पेमेंट करनी होती है, पर फीस पेमेंट आप 17 तारीख से पहले मत करिएगा, 17 तारीख के बाद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ग्लिच हो रहे हैं अभी बीएचयू की साइड में। और एक बच्चे का कमेंट आया था, भैया मैं एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ पर उसमें पीडब्ल्यूडी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं उसके लिए बता देना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल ऑफिस खुद गया था कल, तो उन्होंने बताया सेंट्रल ऑफिस में जाओ कंप्यूटर सेंटर में, तो मैं आज कंप्यूटर सेंटर में जाऊँगा, उस पर भी आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई डाउट हो वो भी बता देना, क्योंकि मैं सेंट्रल ऑफिस मेरे रूम के पास में है, तो वहाँ पर जाके सब कुछ डाउट क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।